स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 4.3 को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पुराना वाला जो सेशन था, ये जो प्रश्न है इनके सारे प्रश्न 4.4 में दिए हुए थे, है ना। उन प्रश्नों को हटा दिया गया है और प्रश्नावली 4.4 को 4.3 बनाया गया, जिसमें पहला प्रश्न लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों को बनाने से पहले मूल की प्रकृति जान लेते हैं कि डी निकालने के बाद उसका मूल का प्रकृति अस्तित्व है या नहीं, है ना। देखिए, अगर डी निकालेंगे, है ना, डी अगर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मूल जो है अस्तित्व में है ना। और जब d बराबर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इसमें 2 बराबर मूल निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2 बराबर मूल ज्ञात होंगे, है ना। अगर d बराबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया या प्लस में कोई भी आ गया तो समझ जाइए कि ये जो मूल है इसका भी अस्तित्व है। तो जब d का मान 0 से ज़्यादा आ जाएगा तो लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। देखिए, इनका भी अस्तित्व है। d बराबर 0 आएगा तब भी अस्तित्व है। d बराबर जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाएगा तो समझ लीजिएगा ये भी अस्तित्व है। लेकिन क्या होगा? 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर d जो आ जाएगा, है ना, माइनस में आ गया, माइनस में 1 आ गया, माइनस में 15 आ गया, माइनस में 20 आ गया, समझ लीजिएगा मूल का अस्तित्व नहीं है। तो मूल का अस्तित्व नहीं है तो इसका मूल नहीं निकलेगा, है ना। तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर 4.3 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, और ये जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में है। कैसे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जिसमें a बराबर यहाँ क्या है? 2, b बराबर क्या है? -3 और c बराबर कितना है मेरे मित्र? 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे d, जिसको विभक्ति कर बोला जाता है ना। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब हम लोग d, है ना, b के जगह पर ये लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4, और a की जगह पर लिखेंगे 2 और c की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो d बराबर हो जाएगा, -3 करेंगे 9, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 8 पचे 40। अब यहाँ d बराबर क्या निकलेगा मेरे मित्र? 9 में 40 नहीं घटेगा, 40 में 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा? -31। जब d का मान -31 आ गया तो समझ जाएंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं है। तो मूल का अस्तित्व नहीं है तो इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। ये भी जो है द्विघात समीकरण के रूप में है। बार बार इसको ना लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 3, b बराबर क्या है? -4√3, है ना। और जो c बराबर है, c बराबर कितना मेरे मित्र? 4 है ना। अब यहाँ लिखेंगे फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ b की जगह हो जाएगा 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -4 थी, 12, 12 चौके क्या हो जाएगा? 48। अब ये भी 48 और ये भी 48, है ना। यहाँ लिखेंगे d। तो यहाँ जो हो जाएगा d बराबर कितना हो जाएगा मेरे मित्र? 0 हो जाएगा। तो जब d अभी समझाए थे कि d अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसमें द्विघात समीकरण से इसके मूल को निकालेंगे। d बराबर 0 हो गया, समझ जाएंगे इसमें बराबर मूल होंगे, है ना, दोनों एक ही होंगे। द्विघाती सूत्र लिखेंगे -b प्लस माइनस √t/2a, है ना।
अब यहाँ देखिए b कितना था, पहले से माइनस, और b था -4√3। अब प्लस d जो है, d कितना है 0, तो इसके जगह पे लिखेंगे 0 0 और बटा 2a। की जगह पे कितना था मेरे मित्र, ये था 3, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3। अब यहाँ प्लस √0 तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 2 दिया 6। अब इसको काट देंगे, है ना, इसको काटेंगे, 2 दूना 2 दिया, है ना, तो ये आया 2√3 बटा 3। अब इसको 2 बार काट सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यहाँ 2√3 और यहाँ बटा हो जाएगा 3√3 इंटू √3, है ना, काहे कि √3 इंटू √3 को गुना करेंगे 3 आएगा। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा हम लोग का आंसर, वो आएगा 2/√3, है ना। तो यहाँ पर माइनस भी होगा, है ना, तो यहाँ 2 मूल आएगा, तो यही और एक बार आ जाएगा, समझे। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इस प्रश्न में मूल का अस्तित्व था, तो द्विघात सूत्र बैठाएं, द्विघात सूत्र बनाने पर क्या आया, 2 बराबर मूल आ गया। इसका आंसर ये वाला हो गया। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, 2x² - 6x + 3 बराबर क्या है 0। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर है कितना है 2, और b बराबर कितना है -6, और c बराबर कितना है 3। c बराबर कितना है मेरे मित्र 3 है ना। c बराबर 3 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे d बराबर होगा b² - 4ac, है ना। तो ये हो जाएगा b जो हो जाएगा -6 का स्क्वायर, 4 a की जगह पर हो जाएगा 2, और c की जगह पर हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 36 - 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा 24। तो d बराबर यहाँ आएगा, घटाएंगे कितना आएगा 12। जब d बराबर 12 आ गया तो क्या हो गया, ये जो मूल का जो अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, तो d बराबर अगर प्लस में आ जाता तो इसका विभिन्न मूल होगा, है ना। तब यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ द्विघात सूत्र बैठाएंगे, द्विघात सूत्र -b + -√t/2a। अब -b है माइनस, अब पहले से ही -6 प्लस √d जो है ये है 12, और 2 और a का मान जो कितना है 2, है ना। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और कितना हो गया 6 + √12 4, है ना। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं, इसको तोड़ेंगे कितना में 4√3 में। देखिए ये टूटेगा 4 × 3, और यहाँ पर 4, है ना। जब इतना ये आ जाएगा तब यहाँ हो जाएगा 6 + ये 2 बाहर √3/4, है ना। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे मित्र, देखिए यही प्रश्न को यहाँ से फिर से बनाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ये कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस, सॉरी एक चीज़ तो भूल रहे हैं, माइनस भी लगाना मित्र, प्लस माइनस, प्लस माइनस यहाँ बचेगा √3 और बटा हो जाएगा 4, काट देंगे, है ना। तो ये आएगा 3 + -√3/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर।
इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, 3 + √3/2 और एक 3 - √3/2, क्योंकि इसका विभिन्न मूल होगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसका 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल कब होता है? जब d बराबर क्या होगा? 0। तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में, d बराबर क्या लेंगे? 0, है ना। तो d बराबर 0 लेंगे तो d का फार्मूला होता है, क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। तो b देखिए, a यहाँ पर कितना है? a 2 है और b की जगह पे k है और c की जगह पे 3 है, तो इसको बैठाना है। तो b की जगह पे क्या बैठाएंगे? k² - 4, a की जगह पे हो जाएगा 2 और c के बराबर 0। इसको 4 दूना 8, 8 दिया 24, 0। k² बराबर यहाँ आ जाएगा 24, के बराबर √24 है। तो k का मान यहाँ हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 4 × 24, है ना। ये हो जाएगा 4 × 24। यहाँ पर k का मान जो हो जाएगा 2√6 ± 2√6 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर निकल गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से प्रश्न है kx (kx - 2 + 6), इसको गुना करेंगे kx² - 2kx + 6 बराबर 0। यहाँ a की जगह पे क्या है? k, b की जगह पर -2k और c की जगह पर कितना है? 6, है ना। तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पर क्या है मेरे मित्र? k, b की जगह पर -2k और c की जगह पर कितना है? 6। यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा? 0, d बराबर 0, यहाँ हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। ये हो जाएगा -2k² - 4k, a की जगह पे k और c की जगह पे 6 बराबर 0। इतना हो जाने के बाद 2k² करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² - 4 × 24 k = 0, है ना। तो 4k² बराबर हो जाएगा 24k। ये जगह 4 × 24, k से k कट गया। k बराबर कितना आया मेरे मित्र? k बराबर 6 आंसर। देखिए अब तीसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि लंबाई 2x, चौड़ाई x है। क्या बोला है? चौड़ाई का दुगुना है, तो चौड़ाई x हो जाएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर है 800 वर्ग मीटर। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आठ सौ लंबाई कितना है? 2x और चौड़ाई कितना है? x। 800 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बराबर ये हो जाएगा 400। अब इसको 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 400, x जो स्क्वायर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 400, है ना। 400 हो जाएगा, x जो है स्क्वायर जो होगा रूट हो जाएगा 400,
x का मान कितना निकलेगा मेरे मित्र 20। x का मान अगर 20 आ गया तो यहाँ लिखेंगे कि लंबाई बराबर 2x यानी कि 2 × 20 आ गया 40। चौड़ाई जो है x तो x बराबर कितना आया है 20 दिया जाएगा 40 मीटर, ये आ जाएगा 20 मीटर चौड़ाई है ना। आप चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को सोल्व करके देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न इस प्रकार से, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। पांचवा नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखिए, माना कि लंबाई x और चौड़ाई y है ना। इतना हो गया कि पार्क है, पार्क जो है आयताकार है, ये वर्ग सॉरी आयताकार पार्क है, क्या है आयताकार पार्क है। तो यहाँ लिखेंगे पार्क का परिमाप 80 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप ये 80। अब ये 2 से ही काट जाएगा, कितना हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो गया 40। लंबाई को x माने फिर इसको y, ये बन गया समीकरण 1 है ना। अब इसी तरह लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर, ये है लंबाई × चौड़ाई बराबर 400। लंबाई कितना है x और चौड़ाई y, क्या हो गया 400, दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं, इसी में से x का मान निकालेंगे, तो x का मान कैसे निकलेगा, ये y उधर चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तीसरा समीकरण, ये क्या बनेगा तीसरा समीकरण। तो इस समीकरण को इसमें रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मतलब इसका मान रखना है, ये x का मान है ना, यहाँ से यहाँ किस में इसमें y है बराबर 400, x का मान इतना है, तो यहाँ हो जाएगा 40 - y गुने y बराबर 400, गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 40y² बराबर 400। अब इसको क्या कर देंगे सीधा कर देंगे, सीधा कर देंगे तो ये उधर चल जाएगा y², ये -40y और ये इधर आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b जो कितना है देखिए -40 का स्क्वायर, 4 a का मान 1 और c का मान 400, 40 का स्क्वायर निकालेंगे आएगा 1600 में, फिर इधर 1600 घटा देंगे कितना है 0। जब d का मान 0 आ जाएगा, d का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तब इसका 2 बराबर मूल होगा, तो इस मूल का अस्तित्व है। अब जब मूल का अस्तित्व है, तो मूल का अस्तित्व है तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र रखेंगे -b + -√d बटा 2a। तो -b वो b का मान कितना है वो है -40, और -40 + -d के जगह पे 0/2 × a। द्विघात सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे, b का मान में यहाँ बैठाएंगे 2a है ना, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बटा 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 20। तो इसका 2 मूल निकलेगा 20 और 20 है ना। तो यहाँ जो है लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई हो गया 20 मीटर आंसर। इस प्रकार हमने 4.4 के प्रश्न को पूरी तरह से हल कर लिया है। इसी तरह हमारे वीडियो से बनने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अरे यार आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए ना मेरे मित्र, थोड़ा चैनल को भी बढ़ाना है ना मेरे मित्र, तभी ना मैं मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।